देखिए जी, डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं नुमान लियाकत और आज हम बात करेंगे लाहौर के अंदर 4 ऐसे देहात हैं जहां पर बिजली वापडा हुकाम की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मेन सप्लाई बंद की गई है। आप देख सकते हैं कि ये रामपुरे का देहात है और यहाँ पर मजमूई तौर पर जो 3 देहात हैं इनमें 15,000 से ज्यादा लोग आबाद हैं और तकरीबन 12 फरवरी से ये बताया जा रहा है कि बिजली ये कहकर लेस्को की जानिब से बंद की गई है कि इन देहातों में बिजली चोरी होती है, लेकिन इन बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करने की बजाय मेन सप्लाई से इन 4 देहातों की बिजली बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और वज़ीर पंजाब से ये अपील कर रहे हैं कि वो इस पर नोटिस लें। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहब ये बताइएगा कि बिजली बंद होने की वजह से क्या क्या मसाइल हैं और लेस्को का क्या कहना है इस हवाले से? ये सारा देहाती इलाका है आपके सामने है कि आप जानवरों की हालत देख लीजिए कि वो जानवर जो है प्यासे हैं इस वक्त जो है। पूरे गांव में एक नलका है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है और इससे हैंडपंप है और वो भी पानी आ रहा है। अगर थोड़ा सा पानी नीचे चला गया तो वो भी खुश्क हो जाएगा जो है। तो एक तो जानवर भी मुतासिर में शामिल है, बच्चे, स्कूल्स, मसाजिद जो कि बिल पेड हैं सबके। और ऑन द होल आप यकीन कीजिए कि इस वक्त कर्ब और बला की यहाँ पे कैफियत है और बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त अभी तक कोई बिजली बहाली के हमें चांसेस नजर नहीं आ रहे। एक ही है कि हुकूमत पंजाब इसमें फौरी तौर पर इंटरवीन करे। ये हल्का जो है स्पीकर कौमी असम्बली का है, मेहरबानी फरमा के ये आपके अवाम खड़े हुए, आपके वोटर्स खड़े हुए, आप फौरी तौर पर जिन लोगों ने बिल पे किए हुए जो पेड हैं उनका किस कानून के तहत जो आपने बिजली को मुनक्कता कर दिया है? आपने क्यों उनको बिजली से महरूम कर दिया? क्यों बुनियादी सहूलतें, जो पीने का पानी तो बुनियादी सहूलत है यार, फंडामेंटल सहूलत है, आपने उससे भी महरूम कर दिया उसको। छोटी छोटी बम्बियां लगी, छोटी छोटी मोटरें लगी हुई हैं, लोगों ने लगाई हुई हैं और उन्हीं से चारा काटा जाता है। ना चारा काटने के लिए आप देखिए कि साबुत चारा जो है, जो कि आपके जानवरों के लिए जो है वो जाया भी होता है और वो उनके लिए खाना भी मुश्किल होता है जानवरों के लिए। ना जानवरों के लिए चारा है, ना जानवरों के लिए पानी है। मुझे आप ये बताइए कि इलाके ने जब बिजली के बिल पे किए हुए हैं तो पूरे ये जो 15 से ज्यादा लोग नफूस हैं, इनको किस कानून के तहत क्या सजा क्यों दी है, सजा दी जा रही है इनको? जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। लोग आप देख सकते हैं कि हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और काफी यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं वो लोगों को दरपेश है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर बच्चे छोटे हैं, बच्चियां हैं जो अपना तदरीसी अमल जारी रखे हुए हैं। स्कूल के अंदर की क्या सूरत हाल है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए जी, ये प्राइमरी स्कूल है, बच्चों का है। ये इसका मीटर की जानिब से वो लगाया गया, देख सकते हैं कि तौर पर बंद है। ये वॉशरूम है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पानी नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है लाइट ना होने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों को काफी परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बच्चों को क्लासरूम में बिठाने की बजाय बाहर बिठाया गया है ताकि अंदर चूंकि अंधेरा है तो यहाँ पर बच्चों का तदरीसी अमल हम जारी रख सकें। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर बैठकर अपनी तालीम जो है वो जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर ये इसका क्लासरूम है इस स्कूल का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बच्चे मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ टीचर से भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि लाइट ना होने की वजह से क्या मसले मसाइल हैं? पानी का बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। बच्चों को वॉशरूम आता है, पीने के लिए पानी नहीं है। बच्चे बार बार आते हैं, वॉशरूम करना है, बाहर भी नहीं भेज सकते, हमें अलाउ नहीं है बच्चों को बाहर घरों में भेजना। तो पानी की वजह से बहुत ज्यादा मसला बन रहा है। हमारे घरों में भी मसला है, स्कूलों में बच्चों के लिए भी मसला है, उनकी पढ़ाई में भी मसला है क्योंकि बच्चों के पेपर आ रहे हैं सर पे। उनको इतना, यहाँ से ही 3 बजे छुट्टी होती है बच्चों को। तो जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। यहाँ पर पानी की सहूलत नहीं है। बच्चों की जानिब से भी ये जो प्ले कार्ड्स हैं वो उठाए हुए हैं और इनकी जानिब से भी ये डिमांड की जा रही है कि इनके स्कूल की बिजली बहाल की जाए। इनसे बात करते हैं। आप बताओ बेटा, क्या परेशानी होती है? सर यहाँ पर हर एक चीज़ की कमी है, पानी की भी कमी है। यहाँ पर छप्पर के पास नलका है और वहाँ से हम पानी लाते हैं जिससे बच्चों का पेट भी खराब होते हैं और बहुत सी परेशानियाँ हैं। आप बताओ क्या परेशानी, किस तरह से यहाँ पर अपना तदरीसी अमल जारी रख रहे हैं? सर हमारे पेपर सर पे आने हैं और हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सर टाइम नहीं मिलता, रात को लाइट नहीं आती तो हम यहाँ पे फिर पढ़ाई नहीं कर सकते और हमारे पेपर आने वाले हैं और स्कूल में भी इतनी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम पानी भी नहीं। क्या डिमांड, क्या अपील करेंगे आप वज़ीर आला से?
वजीर आला से मैं यही डिमांड करूंगी कि बिजली भेजे, हमारे पेपर आए हुए हैं और वॉशरूम के लिए भी पानी नहीं है, बच्चों के पेट में दर्द होता है। वजीर आला से ज्यादा मेरी ये है कि बिजली भेज दे हमारे गांव में। जी बिल्कुल, ये बच्चों की जानिब से भी शिकवे शिकायत जो है वो किए जा रहे हैं कि बिजली ना होने की वजह से इन्हें काफी परेशानी का सामना है। अब पीने तक के लिए पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वॉशरूम के अंदर हमने आपको दिखाया कि पानी नहीं है। और यही अपील टीचर्स की जानिब से भी और स्टूडेंट्स की जानिब से भी की जा रही है कि फिल-4 जो लाइट के इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए जाएं। और ये मजमूई तौर पर जो 4 देहात हैं, यहाँ पर 4 सरकारी स्कूल हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर बिजली की बंदिश है। और ये वजीर पंजाब से अपील कर रहे हैं कि वो इस पर नोटिस लें, बिजली बहाल करवाएं ताकि इनकी परेशानी का जो अजाला है वो हो सके। जी।